ओके, सो अब मेंस की बात करते हैं। तो उसमें कुछ सेक्शंस ऐड हुए, जैसे कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, विच सोर्स यू शुड फॉलो। तो आप या तो अरिहंत की बुक आती है, आप अरिहंत की बुक से भी कर सकते हो, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट कुछ कुछ जैसे नया ऐड हो चुका है, तो आप कुछ यूट्यूब के चैनल्स फॉलो कर सकते हो। मैंने एक्चुअली अरिहंत का बुक देखा था थोड़ा बहुत, और उसके अलावा आई फॉलोड अरोरा एजुकेटर्स। तो उनकी यूट्यूब चैनल मुझे अच्छी लगी थी, और उसमें जो भी लेटेस्ट वाले थे वो सही आ रहे थे। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर का एक्चुअली वेटेज कम होता है, 1 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के होते हैं। बट आप ये मत सोचना कि क्योंकि उसका मार्क्स कम है तो आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर दोगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी टाइम दे देते हो उसमें ना, आप थोड़ा टाइम डिवोट कर देते हो, इट इज़ जस्ट लाइक ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छे से उसको स्कोर कर सकते हो, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया उसको, तो कुछ भूलने का या फिर कुछ मिस करने का या फिर कुछ टफ पजल सॉल्व करने का ऐसा कुछ भी नहीं रहता। यू कैन स्कोर गुड इन दैट सब्जेक्ट। तो आप वो कर लो। उसके बाद करंट अफेयर में आप अफेयर क्लाउड को फॉलो कर सकते हो, स्टडी IQ को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो वो कर लो। मेक श्योर यू रिवाइज मल्टीपल्स टाइम। तो पीछे वाले जो मंथ्स होते हैं ना, जैसे कि अगर आप समझो सितंबर में पेपर है, तो अगस्त का तो आएगा ही, ठीक है, जुलाई का भी अच्छे से आएगा। बट देन उसके जो पीछे वाले हैं ना मंथ्स, उससे भी आएंगे। तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और बाकी के भी पीछे के भी थोड़े से मंथ्स कर लेना। मतलब मिनिमम यू शुड प्रिपेयर ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ का करंट अफेयर कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। और रीजनिंग और क्वांट्स कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं आता। IBPS PO मेंस या फिर SBI PO मेंस टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं इसमें। तो पेपर का जो लेवल रहता है वो थोड़ा इजी रहता है, मेंस भी रहता है, बट फिर भी ना वो इजी रहता है। तो आप वो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। तो आप अभी क्या करो, जैसे आपने रिविजन कर लिया, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है, जिसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने रिवाइज कर लिए। आप एक दिन प्रीलिम्स दे रहे हो, प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो, ठीक है। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई वो फॉलो करो प्रीलिम्स के मॉक में, और देखो आप स्कोर कर पा रहे हो या नहीं उस स्ट्रैटेजी का फॉलो करके। 20-25 वाला मिनट्स जो मैंने आपको बताया ना। उसके बाद आप मेंस का फिर मॉक देना शुरू कर दो। जब आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर मेन का भी मॉक्स लगाना शुरू कर दो। पर डे एक मॉक लगाओ, और फिर उसको नेक्स्ट डे तक पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर दो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉक शुरू करो। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। मॉक इज़ लाइक आप प्रैक्टिस करो मेंस के क्वेश्चन, इफ़ यू आर डूइंग इट बाई मॉक और डूइंग इट बाई PDF। तो कैसे भी करो, रियल टाइम मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं बस सबमिट करके दे दूँ। रियल टाइम मॉक्स में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, इट एन एक्चुअली वर्क्स, बिकॉज यू कैन डिवाइज ए प्लान दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। क्योंकि उसमें भी आपको 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। मेंस में 2 आवर्स का पेपर हुआ। जो क्वांट्स का पेपर रहता है उसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स रहता है। सेम कोर्स फॉर रीजनिंग, 40 क्वेश्चन एंड इट इज़ ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का रहता है वो 40 क्वेश्चन रहता है, और उसमें 20 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन में 20 मार्क्स। और GK और इंग्लिश, आप इंग्लिश भी कर सकते हो, फिर हिंदी भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो आपको समझ में आएगा कि वो पूरे 120 जो 2 आवर्स है, 120 मिनट्स है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ताकि आपको ओवरऑल जो है ना आपका जो मतलब ओवरऑल जो मार्क्स है आपके वो बूस्ट होने चाहिए, ठीक है। आपका मेन क्या टारगेट होना चाहिए मेंस में, कि आपके सेक्शन सारे क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपका ओवरऑल ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हो कि जैसे 120 मिनट्स है आपके पास, ठीक है। अब इसमें कैसे कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे इंग्लिश को आप 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दो। आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी हो जाएगा, और इफ़ यू आर स्लो रीडिंग करते हो फिर भी हो जाएगा। आप 20 मिनट्स में इंग्लिश को ख़त्म करने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर 10 मिनट्स में आप GK और कंप्यूटर सेक्शन करने की कोशिश करो। अब GK और कंप्यूटर में ये है कि अगर आपको
आता है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है सब्जेक्ट तो फिर वो आपको स्किप करना पड़ेगा सब्जेक्ट। 20 मिनट्स में आप इंग्लिश सेक्शन को कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर 10 मिनट्स जो बचेगा, 10 मिनट्स में आप कंप्यूटर सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो और अपना जीके सेक्शन को कंप्लीट कर लो। ये दोनों आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप डिवाइड कर लो। उसके बाद आप डिवाइड कर लो कि आपको ये क्वांट्स और रीजनिंग में कितने टाइम देने हैं, ठीक है। अब अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रेंथ है और तो आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दे दूँ, सॉरी रीजनिंग को दे दूँ और थोड़ा कम टाइम क्वांट्स को दूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, पेपर का ऐसा होता है कि क्वांट्स का पेपर बहुत ईजी आ जाए और रीजनिंग का पेपर डिफ़िकल्ट आ जाए। तो आप वैसे करो कि 5-10 मिनट्स मार्जिन रखो जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया था, और फिर बाकी का टाइम आप डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास जो टोटल टाइम है उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि कुछ मार्जिन रख लो अराउंड 5-10 मिनट्स, और उसके बाद देख लो पूरा पेपर कि कौन सा इजी आया है और कौन सा पेपर टफ़ आया है, कौन सा सेक्शन इजी आया है और कौन सा सेक्शन टफ़ आया है। तो फिर अगर जैसे इंग्लिश जैसे रीजनिंग अगर इजी आया है, ठीक है, आपने पूरा पेपर देख लिया, आपको फर्स्ट शुरू में जितना भी हुआ आपने जल्दी जल्दी कर दिया कंप्लीट। उसके बाद फिर आप क्वांट्स पे गए, क्वांट्स में भी आपको जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप फिर डिसाइड करोगे कि आपको रीजनिंग को देना है या फिर क्वांट्स को देना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बस आप इक्वेशन लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेदर द टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। तो आप वैसे करके कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी तो मुझे मतलब स्कोरिंग लगता था काफ़ी, और डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग में टफ है तो उसको आप बाद में अटेम्प्ट करना, क्रिटिकल रीजनिंग कर लो अच्छे से, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कम टाइम में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा करो और देखो आपको कौन सा मतलब प्लान सूट कर रहा है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको 120 मिनट्स में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग फिक्स नहीं है, आप उसको शफल कर सकते हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। तो वैसा देख ले वो एक बार, है ना, विच इज़ अ गुड, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि थोड़ा कट ऑफ ओवरऑल इंक्रीज़ होने के चांसेस होता है। तो आप एक बार देखो कि आपको कौन सा जो है प्लान वो आपको सूट कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके अपने मार्क्स को ना मैक्सिमाइज़ कर पा रहे हो। तो दैट यू शुड फॉलो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।